बोलिए विष्णु भगवान की जय। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष आमलकी एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी अर्थात रंग भरी एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता है, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमलकी एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका बसूरत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। खुद को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमलकी एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों ने किसी दोष के कारण राजा को दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमलकी एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मारा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी बोली, आमलकी एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इसी प्रकार भगवान श्री हरि की इस पावन आमलकी एकादशी की कथा जो भी नर सुनता अर्थात दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।